जो मोदी साहब है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतना किसान परेशान की सुन क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, भारत बंद कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, देश का दुखी किसान कर रहा है। भारत का किसान परेशान होगा तो भारत परेशान होगा। और हर आदमी, आज चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला, हर आदमी उनका समर्थन कर रहा है। जैसे जहाज़, रेल और बड़े बड़े बंदरगाह सब कुछ अडानी, रिलायंस को दे दिए गए हैं, इस तरह किसान को भी दे दिया जाएगा। एक दिन किसान अपनी ज़मीन पर ही मजदूर बनकर रह जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। इस वक्त देश भर में जितने भी किसान संगठन हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जो कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के द्वारा 3 अध्यादेश पास किया गया था कृषि कानून को लेकर। उसके खिलाफ इन किसानों की मांग है कि उस तीनों कानून को सरकार जल्द से जल्द खारिज करे और पुराने व्यवस्था के तरह से ही उनके सामानों को, उनके फसलों को खरीदा जाए। इसी को लेकर राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर इस वक्त किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आज 8 दिसंबर को देश भर में भारत बंद का आह्वान किया था किसान संगठनों ने, जिसके बाद कांग्रेस भी इस भारत बंद का समर्थन कर रही है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश शर्मा है। इन्हीं से जानते हैं कि किसानों की जो मांग है उसके लिए क्या भारत बंद जायज़ है या नहीं, भारत बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई आप लोगों को? देखिए, भारत बंद कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, देश का दुखी किसान कर रहा है। आप लोग समर्थन तो दे रहे हैं? समर्थन तो हम हर उस दुखी आदमी के साथ है जो भारत का नागरिक है और भारत के लिए कुछ करना चाहता है, परेशान है। किसान अन्नदाता है, भगवान का रूप है। अगर किसान दुखी होगा, किसान परेशान होगा तो भारत की स्थिति क्या होगी? कहाँ से हम अन्न खा लेंगे? कहाँ से हम आगे देश को 21वीं सदी में ले जाएंगे? कहीं ना कहीं किसान बहुत परेशान है। ये सरकार को समझ में नहीं आ रही। किसान मांग क्या रहा है? किसान यही तो कह रहा है कि मेरी जो फसल की कीमत फिक्स कर दी जाए, आढ़ती सिस्टम रहने दिया जाए। क्योंकि आढ़ती का मतलब आप समझते हैं, आढ़ती का मतलब ये होता है कि इमरजेंसी बैंक किसान का। आधी रात को भी दरवाज़ा खटखटाए तो उसको पैसे मिल जाते हैं, चाहे कोई सुख हो, दुख हो, और 1 मिनट में आढ़ती उसको पैसा दे देता है। और यहीं अगर सरमाएदारों का अडानी, रिलायंस आ जाएगा, और जैसे आपने देखा कि किसान बैंक से लोन लेता तो कितने कागज साइन करने पड़ते हैं। 1 लाख रुपया लोन लेता है और 2 लाख दे भी देता तो भी आत्महत्या करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं किसान परेशान है। उनका जो सिस्टम पुराना चला उसमें खुशी है। एगो प्रणाली पर जो उल्टे सीधे उन्होंने वो कानून बना दिए हैं, जो इन पर पेनल्टी लगा दी है, उसकी भी किसान मांग कर रहा है कम से कम वो ख़त्म करी जाए। क्योंकि सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। प्रणाली जो है खरीद ले सरकार, खाद बनता तो खाद बनाए, कहीं और यूज करे, पर किसान को तंग ना करे। किसान बहुत परेशान है और मैं समझता हूँ भारत का किसान परेशान होगा तो भारत परेशान होगा। और हर आदमी, आज चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला, हर आदमी उनका समर्थन कर रहा है। पूरा भारत बंद है। अगर समर्थन नहीं कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति, बंगाल में एक उनका कार्यकर्ता मर गया तो बंगाल बंद है, और किसान रोज़ मर रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, अगर उनका बहुमत उनके पास है तो उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए कि जब मन करे जब पार्लियामेंट खोल लो, जब मन करे जब हरिचंद ताला लगा दो, प्रश्नकाल नहीं होगा। कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं इस देश में, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। लेकिन आपके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये अंबानी अडानी कानून है। कैसे अंबानी अडानी कानून है? सरकार कह रही है कि इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। इसमें कोई किसान की आय दुगनी होगी। आप पंजाब जाके देख लिए, बड़े बड़े उनके गोदाम, शोरूम बन रहे हैं किसानों की फसल को लूटने के लिए, जमाखोरी करने के लिए, भरने के लिए। क्योंकि उनको पता है जैसे जहाज़, रेल और बड़े बड़े बंदरगाह सब कुछ अडानी, रिलायंस को दे दिए गए हैं, इस तरह किसान को भी दे दिया जाएगा। एक दिन किसान अपनी ज़मीन पर ही मजदूर बनकर रह जाएगा, कब्जा कर लेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी इस कानून के तहत। एसडीएम और डीएम तक रहेगी, क्योंकि कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कितने गंभीर हैं। अगर इतने अच्छे कानून हैं तो सरकार, जो मोदी साहब है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतना किसान परेशान की सुन क्यों नहीं लेते हैं? आप देखिए ना, इन्हीं के तो साथी छोड़ के गए। अकाली दल इनके साथ थे। जब उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी किसान की हत्या करने का षड्यंत्र बना रही है, ऐसा कानून ला रही है, तुरंत छोड़ के चले गए। क्योंकि पंजाब और पूरे भारत में किसान हर चीज़ को समझ रहा है। किसान अन्नदाता है, भगवान का रूप है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ अंधभक्त। लेकिन
तो भाजपा वालों का कहना है कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भ्रमित कर रही है किसानों को। देखिए, कांग्रेस कोई गुमराह नहीं करे। कांग्रेस कोई सत्ता में है क्या? गुमराह में तो ही हैं जो सत्ता में बैठे हैं। ये काला कानून ला रहे हैं। अगर ये कानून इतना छोटा तो किसान रोटी नहीं खाता क्या? पूरे देश का किसान रोड पर चक्का जाम करके पड़ा है। कहीं ना कहीं तो खेल चल रहा है। ये खेल अब ये देखिए, जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, मोदी साहब को देना क्या? भाजपा सरकार को देना क्या? जो खरीदेगा वो देगा है। तो क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? क्यों अपने किसानों की मदद नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं दाल में काला तो है, इसी से पता लगता है। और ये सरकार हिटलर शाही राज चल रही है। किसान मर जाएंगे, तड़प जाएंगे, ठंड में मर रहे हैं, इसके पास टाइम नहीं है बात करने को, टाइम पास कर रहे हैं। जब कोई गलती इंसान से हो जाती है, हो गई है, तो क्यों ना उल्टा ले लिया जाए? इसमें कौन सा अहंकार खत्म हो जाएगा, कौन सा हिटलर शाही खत्म हो जाएगी? क्योंकि किसान को बचाना हम सबका धर्म है, इसलिए सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़नी चाहिए और किसान की मदद करनी चाहिए। जगदीश शर्मा का कहना है कि किसानों की मदद के लिए सरकार को आगे आनी चाहिए और सरकार जो किसान मांग कर रहे हैं उनको मांग लेना चाहिए। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज़ के लिए।